भाई के स्वागत के लिए जोरदार ताली लगा दें। भाई गोपाल कांडा, हरियाणा लोकहित पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, बसपा पार्टी, भाई ये आपके चहेते, आपके हरदिल अजीज भाई गोपाल कांडा जी। वार्ड नंबर 31 विष्णुपुरी के मेरे बहुत ही सम्मानित साथियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति माँ बहनें, सभी को मेरा राम राम, सभी को प्रणाम, सत श्री अकाल। मेरे साथ मंच पर यहाँ से पार्षद भाई सुनील कुमार, श्री प्रदीप मेहता जी, मनोहर लाल जी मेहता प्रधान अनाथ मंडी, भाई इंद्राज बिश्नोई जी, ब्रिजमोहन जी, संजय मेहता जी, विजय मेहता जी, भाई दिनेश बागी जी, इंदर सिंह जी, ब्रिजलाल गोदारा जी, भाई कुलदीप सिंह जी, राठा सिंह जी, मानव चंद जी जैन, पद्मावती मंदिर से भाई रमेश ढाका, कंचन कटारिया, सोनिया चौहान जी, कांता बागड़ी, सभी विष्णुपुरी की गणमान्य माँ बहनें और भाई, सबको एक बार मेरा फिर राम राम प्रणाम। और रही बात काम की, तो गोपाल और गोविंद को काम करने के लिए ही है, क्योंकि यहाँ तो राजनीति का मतलब ही सिर्फ और सिर्फ सेवा है। एक सोच है कि राजनीति में सिर्फ सेवा करनी है, क्योंकि राजनीति से अपने वोट कुछ नहीं चाहिए। कि कोई हरियाणा को नहीं, हिंदुस्तान को पता है कि आपके भाई गोपाल और गोविंद ने कभी किसी से कुछ लिया नहीं, कोई बोल नहीं सकता कि मुझसे कुछ लिया है। यहाँ राजनीति में सिर्फ सेवा है। और एक ऐसा हिंदुस्तान में एक ऐसा विधायक होगा आपका भाई, जो एक ऐसा वक्त आया था कोरोना काल का, सच में उस वक्त बहुत मतलब मुश्किल था। जो लोग आज वोट मांग रहे हैं, उनके घर के बाहर लिखा हुआ था कि दरवाजा मत खटखटाए, डिस्टर्ब ना करें। और 15 दिन के अंदर वो हॉस्पिटल बनाना, मुझे पता है कि कहां से इटली से ऑक्सीजन का प्लांट, 400 सिलेंडर, कैसे वेंटिलेटर, कितने डॉक्टर, कितना कुछ, क्योंकि सिरसा के लिए मैं हूं, मेरा तन मन धन सब सिरसा के लिए पेशावर है। और मैंने कहा किसी भी कीमत पे सिरसा में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। 25 से 30 हजार आदमियों का खाना बनता रहा और घर घर में पहुंचाते रहे। मैं आपके बीच में रोज आऊंगा, पर बुरे वक्त में अगर काम हो तो मैं सोचता हूँ उससे बड़ा कुछ नहीं। इंसान और साथी कोई होता है जो बुरे वक्त में काम आए। तो जब वक्त आया तो उस वक्त हम खड़े थे। और रही बात ये गलियां, सड़कें, सीवर, लाइट, ये तो मेरा फर्ज है। और सरकार से पैसे लेके आना मेरा काम है। और आगे आपका भाई गोविंद बैठा है, आपको तो एक वोट के साथ 2 लोग मिल जाते हैं काम करने वाले, वो भी नहीं जाने से सब ही है कि गोपाल वहां से पैसे लेके आ रहा है और वो भी आपके पार्टों में लगा रहा है, सब जगह लगा रहा है शहर में। तो सिरसा में अब की बार करीब 300 करोड़ रुपए आया कमेटी में। 100 करोड़ रुपया तो कमेटी में अब भी पड़ा हुआ है। 300 करोड़ रुपए में क्या आप मान लो कि पिछले 75-100 सालों में भी 300 करोड़ रुपया सिरसा में नहीं आया था। सारा अगर जोड़ दो तो भी, सारा कैलकुलेशन लगा लो 50-60 साल का, तो भी इतना पैसा नहीं आया। ये एक सोच है, काम करवाने की नीयत होनी चाहिए इंसान की। उस सोच के साथ सिरसा का विकास, सिरसा का काम आगे बढ़ा रहे हैं। इन नौजवान साथियों के लिए, आपके लिए अब आपके बीच में मैं फिर आशीर्वाद देने आया हूँ, ताकि अब की बार जो सिरसा में बेरोजगारी है उसको दूर करें, किसी तरह से भी बड़ी इंडस्ट्री लगे। गुरजाल मेहता जी हमारे बीच में आए हैं, गंगाराम जी बजाज भी आए हैं हमारे बीच में इंडियन नेशनल लोकदल से। तो आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। जीत आपकी निश्चित है और बहुत भारी जीत, क्योंकि आज एक रोड शो का ऐलान किया तो सिरसा के ऐसे ऐसे गणमान्य व्यक्ति चले, इतनी गर्मी के साथ, वहां ऐसा लग रहा था कि पूरा शहर ही मतलब बाजार में निकला हुआ है। तो वो आशीर्वाद देख के मैं बिल्कुल, मुझे अंदर से बिल्कुल खुशा हो गया कि आप बड़ी चीज देने वाले हैं।
और मुझे बहुत बड़ा काम भी करना है सिरसा के लिए। और सबसे पहले कुछ कमी सुना दूं किस काम के लिए लगा हुआ था पिछले 5-7 सालों से। बाबा सर साईनाथ मेडिकल कॉलेज, क्योंकि नाम तो हमने पहले भी लिया था, उसका टेंडर किसी कारण से पहले बीच में रुक गया था। अब उसका टेंडर कंप्लीट हो गया है। परसों आप चेक कर लो नेट के ऊपर, कभी भी काम शुरू हो सकता है। बहुत बड़ा काम है, अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है मेडिकल कॉलेज की। हमारे बच्चे यहाँ डॉक्टर बनेंगे, बेटियां नर्सिस बनेंगी, डॉक्टर बनेंगी, और लोगों को बहुत इससे जो इलाज के लिए हमें बाहर भागना पड़ता है वहां नहीं जाना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा काम सिरसा के लिए शुरू हुआ है, और इससे भी बड़े बड़े काम बेरोजगारी दूर करने के लिए इंडस्ट्रियां लगे, माँ बहनों को काम मिले। अब की बार मेरा कोई टारगेट है कि सिरसा के आसपास बड़ी इंडस्ट्री फैक्ट्रियां लगे, ताकि युवाओं को काम मिले, रोजगार मिले, ताकि बच्चों का ध्यान नर्वट हो, नशे से दूर हो। और जो बच्चे नशे की लत में आ गए हैं उनके लिए एक सेंटर बना के कि उनको इससे दूर करें, वो काम भी मुझे करना है, वो काम को मुझे खुद ही करना है। क्योंकि अब की बार अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी आए थे कुटिया में, तो उन्होंने मुझे, मैं बैठा करता सुन रहा था, तो मुझे खड़ा करके कहा कि किसी बहन का भाई, किसी का सुहाग, किसी का वो ना हो गए नशे के कारण जरूरत में पड़ गए हैं, तो आप उससे वायदा करो कि आप सिरसा में एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे। मैंने कहा मैं बिल्कुल जरूर कराऊंगा, मैं आपसे वायदा करता हूं। वो तो मुझे बनाना ही बनाना है। और बहुत से काम जो सिरसा केयरली मैं पूछ रहा था स्टूडेंट से, मैं जो काम पेंडिंग है वो सब टेंडर हो चुके हैं। ये कह रहा है कि पैसे कमेटी में है, आचार संहिता के बाद शुरू हो जाएंगे। और इतनी गर्मी में इतनी देरी से पहुंचने के बाद भी आपने जो मान सम्मान प्यार आशीर्वाद दिया है, मैं सदैव सदैव आपका आभारी हूँ। और ये राजनीति में जो सेवा का एक लेके कर रहे हैं, क्योंकि अपनी सोच औरों की तरह नहीं है कि शहर में शांति रहे, शहर में अशांति ना फैले। आप देख रहे हो कि अपने से बड़ों को उनकी लैंग्वेज कैसी है, उनकी बोली कैसी है, कि क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। मुझे सिर्फ राजनीति में सेवा करनी है, और बाबा का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है। और ये सेवा का सिलसिला और सिरसा का विकास का पहिया जो है घूम रहा है, वो और भी तेज गति से घूमे, इसीलिए मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। और आपने जो मुझसे प्रॉमिस किया है विष्णुपुरी के लोगों ने 31 वार्ड के, मैं भी आपसे वायदा करके जाता हूँ कि आपके वार्ड का जो भी काम, जो भी बात मेरे सामने आएगी, वो सारी की सारी पूरी होगी। और सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील कह रहा है कि हमारी कॉलोनी अनअप्रूव्ड है। मैंने इससे प्रॉमिस कर दिया कि इलेक्शन के 2 महीने के अंदर अंदर ये अप्रूव होगी, मेरा वायदा है आपसे। ये जो मैंने प्रॉमिस कर लिया वो कोई गलत नहीं होता, ध्यान रखना, मुझे कुछ भी करना चाहिए, अप्रूव होगी पक्का। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस कॉलोनी से नाजी मंडी से हूँ, लेकिन कुछ एक बात मैं बैठा था तो कहना चाहा, वो ये है कि इन्होंने एक यहाँ विष्णु कॉलोनी का ही किया। मैं ऑटो मार्केट से हूँ, मेरा वहां शोरूम है मारुति जर्मन पार्ट्स का। वहां एक रोड जो कई सालों से एक एक फुट गड्ढे से भरी हुई थी, वो इतना पेंडिंग अधूरा पड़ा हुआ काम अब पूरा हुआ है। और वो इन्हीं दोनों भाइयों गोविंद जी के और गोपाल कांडो जी के अथक प्रयास से जुड़ा हुआ है। और बाकी मैं एक ही बात जानता हूँ, लोग आते इस क्षेत्र में जेबें भरने के लिए, लेकिन ये जेब से लुटाने के लिए बस एक ही बात करते हैं, भाई हमारा कुछ नहीं है, तो सब तारा बाबा की कृपा। तारा बाबा की जय हो, धन्यवाद। ऑटो मार्केट का तो 40 साल पुराना काम था, एक रोड नहीं, वहाँ दुकानदारों को दुकानें मिल गई थी, कोई बैठा होगा तो उसको मालूम होगा। वो ना आगे ट्रांसफर हो रही थी, आगे से आगे बिक रही थी कागजों में, ना उनकी रजिस्ट्री हो रही थी, ना उनके पैसे आ रहे थे। वो सारा का सारा काम जो 40 साल पुराना था वो मैंने अप्रूव करवा दिया। और आज सब रजिस्ट्रियां भी हो रही है, ट्रांसफर भी हो रही है, और हजारों व्यापारी भाइयों के पैसे डबल ट्रिपल 4 गुना हो गए। तो सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।